हेलो 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 हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन भाई? अरे मेरे भाई आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? देर से कर रहा हूँ। अरे भाई रास्ते में सफर में हूँ, बताइए। अरे भाई इतना आपने मेरा नंबर दूसरा नंबर ब्लॉक किया है आपका नंबर ब्लॉक कर दिया? तो दूसरे नंबर पे ब्लॉक कर दिया आपने। कौन सा दूसरा नंबर भाई? दूसरा नंबर एक नंबर और से आपकी बात हुई थी, आपसे बात हुई थी इससे पहले, वो नंबर तो आपका ब्लॉक बता रहा है। नहीं भाई, ब्लॉक तो मैं भाई असल में भाई मैं वो रास्ते में हूँ ना, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। अच्छा आप रहते कहाँ को भाई, जरा ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? यूपी इलाहाबाद। यूपी में इलाहाबाद में? जी। अच्छा तो ये आप जो अपना ये ग्रुप में वगैरह इस तरह की मैसेज वगैरह भेजते हैं, किसी से बातचीत वगैरह करते हैं, तो इल्मी एतबार से क्यों नहीं करते हैं? भाई आप सारी ऑडियो सुन लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। मुझे मालूम तो चल गया, इसके लिए अभी मैंने आपको फोन किया। सूफी कलीम साहब का मैंने यूट्यूब पे आपसे सुना, 30 मिनट का वो सुना, हाँ तो समझ लो सूफी कलीम ने जितनी भी तरावी की, तरवीहा की, और जहाँ तक आपकी सब बात किया, आप इल्मी एतबार से जवाब देने के बजाय आप खामखा के दूसरी लाइन में आते हैं। आपकी कभी भी जैसे कोई भी बात करनी है, मैं आपको देखो कोई भी आपको वो नहीं कह रहा है, आपको कोई वो नहीं कहना चाह रहा मेरे ऊपर कोई फर्क हूँ। नहीं पड़ने वाला। मेरा कहने का मतलब कि आप किसी से बहस करें तो सुन्नत तरीका क्या है? सुन्नत तरीका ये है कि किसी जिस टॉपिक पे जिस लाइन में आप बहस कर रहे हैं उस टॉपिक से आप हट क्यों जाते हैं? तो कहाँ आप बताइए कौन से टॉपिक की बात करें? अरे मेरे भाई मैंने 30 मिनट का आपका यूट्यूब पे सूफी कलीम साहब का सुना। अरे मेरे भाई सूफी कलीम रिजवी गाली शाह बाबा, ठीक है, आप उनकी तरफदारी ना कीजिए। मेरे आप चैनल पे जा तो सुनिए भाई, मेरा गाली तो लीजिए गाली वगैरह कुछ भी नहीं, गाली की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा चैनल मतलब है, ठीक है भाई, यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है अप्पू खान। आप खाली इतना मतलब भाई को डाल दीजिएगा तो उसमें मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें सूफी कलीम और फारूक खान और वो अल्लामा अहमद वो लक्षपति मैंने सबसे बात की है, आप जाके सुन लीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ सुनने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सूफी कलीम साहब का मैंने सुना तो मुझे पता लग गया वो ज्यादा। अरे वो अभी का नहीं है, बहुत पुराना है भाई वो। अरे पुराना हो या नया हो, मैं उससे मुझे बहस नहीं है, लेकिन सूफी कलीम साहब तो मेरा फोन ही नहीं उठाता है सूफी कलीम साहब। मैंने सूफी कलीम साहब की गुफ्तगू सुनी तो आप एक काम करो, लाइन पे लेके यार उनसे एक बार मेरी बात करवा दो फिर से यार। अरे मेरे भाई ये नहीं, मेरा तो फोन उठाते नहीं उनसे। मेरे भाई आपका फोन कैसे उठाएंगे? आप इल्मी एतबार से बात ही नहीं करते हैं, आप उल्टी सीधी बात तो वो कौन सा करते इल्मी बात करते हैं भाई? वो तो ऐसे अच्छा इल्मी बात शुगर गाजम मुगड़ बागम सूतिया, ये सब कौन सी लैंग्वेज है उनकी? अरे मेरे भाई जाहिर वाले किसी को आप गुस्सा दिलाएंगे, किसी से लाइन से हट के बात करेंगे तो क्या? अच्छा मतलब गुस्से, अच्छा मतलब आदमी गुस्से में गाली देने लगेगा, यही हमारे अल्लाह की नबी की तारीफ है। और सबसे मेन जो अच्छा आप एक चीज बताइए, आप सूफी कलीम रिजवी के वकील हैं, एडवोकेट हैं, आप कौन है उनके? मैं सूफी कलीम साहब को ना अभी तक मैंने देखा है, ना उनका चेहरा देखा है, ना उनसे कहीं मुलाकात है। भाई चेहरा देख लेंगे आपको अटैक पड़ जाएगा, ठीक है भाई। मेरा अरे मैं वही बात तो सुनिए। अच्छा उनकी बात हटाइए, आपको कोई टॉपिक पे बात करना हो तो कीजिए, वरना मैं फोन काटूं क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। हाँ तो टॉपिक से बात करना, लेकिन एक शर्त है। हाँ बताइए। शर्त ये कि आप किसी किताब का हवाला पेश करते हैं तो उर्दू तर्जुमा आप अरबी इबारत क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? तो भाई आप एक चीज बताइए, आप जो लोगों की इस्लाह करते हैं वो उर्दू में करते हैं या अरबी में? अच्छा एक दूसरी बात आपसे पूछूं मैं, आप गैर मुकल्लिद है ना, किसी की तकलीफ नहीं करते हैं ना? नहीं हम अहले हदीस है, हम गैर मुकल्लिद नहीं है। अहले हदीस का मेरा मतलब वही गैर मुकल्लिद, दूसरा नाम गैर मुकल्लिद, यानी किसी की तकलीफ नहीं करते, सिर्फ कुरान हदीस बस है ना? हाँ तो पहला नाम आप दीजिए ना अहले हदीस, आप दूसरा नाम क्यों ले रहे हैं जो हमारा ही नहीं? अहले हदीस वही गैर मुकल्लिद ही, यानी किसी की तकलीफ ना करना, उसका भाई हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, असहाबुल हदीस। अच्छा एक बात बोलूं, आप तकलीफ नहीं करते हैं ना किसी की? नहीं भाई, इस दीन इस्लाम में है ही नहीं, तकलीफ तो करेंगे क्यों? अच्छा अब जरा ये बताइए, जो किसी की तकलीफ ना करता हो तो उसी का नाम उसको अरबी में गैर मुकल्लिद बोलते, तो इससे क्या? कहा किसने आपको बता दिया भाई? ये किस जाहिल ने आपको बताया?
अरे किस जाहिल में आप, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ अरबी का आपको कुछ वास्ता नहीं है। अरबी का आपसे कुछ माना नहीं। गैरू देखिए, अच्छा ये बताइए औरत का उल्टा क्या होता है? अरे देखिए मैंने आपसे बोला था ना, आप लाइन काट के बात करते सबसे बड़ी। अरे लीजिए आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप क्या रो लो, मतलब आप लोग को मुंह तोड़ जवाब दे दो तो आप लोग कहते हो कि इसके अंदर भाई कमी है। औरत का अपोजिट मर्द है। भाई ये बोलिए औरत का उल्टा क्या होता है? औरत का उल्टा भाई औरत का अपोजिट मर्द। हाँ तो फिर अब अगर मैं कहूँ कि औरत का उल्टा होता है भाई वो गैर औरत, तो क्या आप इसको मान लोगे? अरे मेरी बात, गैर औरत को मर्दी तो बोलेंगे मेरे भाई, गैर औरत भाई किन्नर भी तो हो सकता है। अच्छा ये बताइए आप तकलीफ नहीं करते हैं? नहीं दीन इस्लाम नहीं। तकलीफ में इसका जो तकलीफ ये करना इसका अपोजिट क्या बनेगा? इसका अपोजिट क्या? भाई जो लोग तकलीफ करते हैं उनको मुकल्लिद बोलते हैं, जो तकलीफ नहीं करते उनको मुत्तबे सुन्नत बोलते हैं। अरे नहीं भाई उसके मुझे बात नहीं, मुझे असल बात ये करनी है। अरे ये बताइए तकलीफ का माना है कि जैसा कि आप भी जानते हैं किसी की बात को बगैर समझे बगैर अक्ल तस्लीम करे किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक आंख बंद करके, है ना? नहीं तारीफ गलत नहीं है। हाँ तो बताइए, आप ही तारीफ बता दीजिए मुझे तकलीफ की। भाई आपके हनफी आलमों ने उतारा है, ठीक है, मुसल्लम सबूत में कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम भाई तकलीद है। और ये तकलीद ना तो कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, ना ही आपके इमाम ने ऐसी तकलीद करने का हुक्म दिया। मैं क्या आपने तकलीद की तारीफ की नहीं कि किसी बात को बगैर दलील के मान लेना, चाहे ये समझ के उसके बाद दलील होगी, ठीक है, इसको तकलीद बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते। अभी ये बताइए आप जो जैसे कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं और अरबी इबारत का तर्जुमा पढ़ते हैं, तो तर्जुमा पढ़ना तकलीफ नहीं है। मेरी बात पूरी बात सुन लिया मैंने, तर्जुमा पढ़ना तकलीफ नहीं है। पूरी बात सुन लीजिए। आपने तकलीफ की तारीफ क्या बताई, ये बताइए, खुद बताइए, मैं नहीं बोलूँ, आप तकलीफ की तारीफ क्या बताई? वो भाई किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना और तर्जुमा पढ़ना तकलीफ नहीं है। अरे मेरे भाई 1438 सालों में किसी हनफी आलिम ने भाई ये नहीं कहा है कि तर्जुमा पढ़ना तकलीफ है। अरे मेरे भाई आपने तकलीफ, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप अपने आलिम को लेके आइए, हम उसकी बात मानेंगे। मैं खुद आलिम तो क्या लाऊंगा? क्या सनद है भैया आपकी? आप झोला छाप आलिम हो, नकल करके पास हुए हो, मुकल्लिद कभी आलिम नहीं होता। झोला छाप काफी। अच्छा एक बताइए भाई, अहले इल्म का इजमा है कि जो तकलीफ करता है वो जाहिल होता है, तो जाहिल आलिम कैसे हो गया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये बताइए। हाँ पूछ लीजिए भाई, आराम से पूछ लीजिए। हाँ आप लाइन करके मैंने कहा सबसे बड़ी आपकी कमी है क्या? अरे आप कमी ना बताइए, कमी बताने पे आ जाएंगे ना तो आप अभी फोन काट के भाग जाओगे। आप मतलब बताओ। लाइन से हट के बात करना ये भागने की दलील है। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप आलिम हो मेरे भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ तकलीफ के मान इससे हटना नहीं, आपको बिल्कुल उसी पे रहना। तकलीफ का माना आप अपनी जुबान से बताइए क्या है? भाई किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी। बिना दलील के किसी की बात को मान लेना, ठीक है। और तर्जुमा पढ़ना तकलीफ नहीं है। अरे मेरे भाई आप जो पूछ रहा हूँ आप इतना बताइए। अरे हम आपको आगे का भी बता दे रहे हैं ना। आगे हमने तकलीफ की तारीफ पूछी, आगे का हमने नहीं पूछा, तो बता दिया ना। किसी की बात को बगैर दलील मान लेना तकलीफ की तारीफ, किसी भी भाई गैर नबी की, वही किसी गैर की बात को बिना दलील मान लेना तकलीफ है, ठीक है। अब तारीफ अब बिल्कुल इसी तारीफ पे रहना। अरे हम इसी पे रहेंगे, आप भी इसी पे रहना, भागना मत। आप अगर मैं समझूंगा बहुत जाहिल भाई, जाहिल तो मुकल्लिद होता है। मैं अब भाई कैसे जाहिल हो गया? को बिना दलील के मान लेना। क्या बोल भाई, आवाज साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क में आके बोलिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ हेलो। हाँ, फोन क्यों कर दिया था भाई? हाँ वो पता नहीं नेटवर्क की वजह से कट गया। तो हमारी बात क्या चल रही थी? आपने कहा तकलीफ का माना किसी गैर नबी की बात को बगैर दलील के मान लेना ही तकलीफ है। ठीक है, ठीक। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लेना फिर आप बोलना। ठीक है, हाँ बोलो भाई। मिसाल के तौर पर मुझे अरबी नहीं आती है, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ तो वो तो आपको ऐसे भी नहीं आती, इसमें मिसाल देने की क्या बात है? फिर आप फालतू बात कर रहे हैं। देखा, आपको इसी वजह से बोलता हूँ ना, आपने सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। अरे तो सच आपको कड़वा क्यों लगता है मेरे भाई? हमारे जाहिल होने की सबसे बड़ी अलामत इंसान में। तो सच भाई, सच आपको कड़वा क्यों लग रहा है? हाँ ठीक है, चलिए कि अगर मुझे अरबी इबारत या कुरान शरीफ वगैरह ना आता तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उर्दू तर्जुमे को पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है। अब उर्दू तर्जुमे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस आयत का तर्जुमा अगर मुझे पढ़ना है और मुझे ये नहीं पता है कि उस तर्जुमों को हमको बगैर दलील के अगर हम किसी से बयान करेंगे भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा ये है, अब ये है, इसकी दलील में हमारे पास नहीं है, उसके बगैर दलील के हम बोल रहे हैं कि तर्जुमा यही है, तो इसका मतलब ये कि हमने उसके तर्जुमे को बगैर दलील के माना। नहीं क्या मतलब है फिर? भाई, तर्जुमा पढ़ना तकलीफ होता है, ये कौन सा एमसी आलिम ने कहा? ये बताइए, आपने कुरान की तरफ कोई तर्जुमा किया, ठीक है, हम क्यों करेंगे मेरे भाई? आपने तर्जुमा मुझे सुनाया ना, कितने हदीस का तर्जुमा उर्दू में तर्जुमा करते हैं ना आप। हाँ तो ये मेरे भाई तर्जुमान ने किया है ना। वो उर्दू तर्जुमा उसी आयत का है या उसी अच्छा, जिसको उर्दू ना आती हो वो क्या करेगा? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले नहीं, जिसको उर्दू ना आती हो वो क्या करेगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक तो है, बताइए ना। आप कुरान की किसी आयत का उर्दू तर्जुमा करें तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये उर्दू तर्जुमा इसी आयत का है, इसी आयत का है, सही तर्जुमा है? फोन आपका दे। हाँ भाई बताइए, क्या कर रहे हैं? आपने किसी आयत या किसी हदीस का उर्दू तर्जुमा पेश किया तो आपके पास कोई दलील है कि ये तर्जुमा उसी हदीस या उसी आयत का है जो आयत? अरे हाँ मेरे भाई है ना। हाँ बताइए, कौन सी दलील? भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक, यानी कि भाई तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए है। अब आप इसको गलत साबित कर दीजिए तो मान लेंगे कि हमने तकलीफ की है। ये बताइए, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, अब ये तमाम का कौन सा अरबी का लफ्ज है? तारीफों का कौन सा अरबी का लफ्ज है? आपको ये भी नहीं पता आपको ये भी नहीं पता है कि अरबी में जब अलीफ लाम आता है तो अलीफ लाम का माना ऑल यानी तमाम तारीफ, हमदू का माना तारीफ, अल का माना तमाम। आपको जब अरबी में जब थोड़ी सी अच्छा, अलीफ को अलीफ क्यों कहते हैं, बा को बात क्यों कहते हैं, थोड़ा बता देते भाई। जी, अलीफ को अलीफ क्यों कहते हैं, बा को बात क्यों कहते हैं, थोड़ा बता दीजिए। आपका नाम क्या है? नहीं, मेरा नाम कुछ भी हो। आपको अफू क्यों बोलते हैं? मैं आपको अफू क्यों बोलते हैं लोग? नहीं, अलीफ को अलीफ क्यों कहते हैं ये बताइए ना। आपको क्यों बोलते हैं? और आप मेरे को क्या पता, आप अपनी माँ को माँ क्यों बोलते हैं? मेरे को क्या पता मेरे भाई, अरबी के स्कॉलर आप बने हो ना, आप बताओ अलीफ को अलीफ क्यों कहते हैं। आप अपनी माँ को माँ क्यों बोलते हैं? वही जो अरे तो माँ को माँ नहीं बोलेंगे तो क्या वो माँ को बहन बोल देंगे है? मतलब माँ से अपनी बहन के ऊपर कयास कर लेंगे आपकी तरह। हाँ तो बा को बा नहीं बोलेंगे तो क्या जीम बोलेंगे? तो क्यों बा को बा क्यों बोलते हैं, बा को ता क्यों नहीं बोल देते हो? तो माँ को बाप क्यों नहीं बोलते हैं, बाप को माँ क्यों नहीं बोल देते हैं? बाबू जब तक चालाक तुम बनते हो ना, तुम नहीं चालाक जितना भाई, अरबी का स्कॉलर आप बन रहे हैं ना, मैंने तो दावा किया नहीं कि मैं अरबी का स्कॉलर हूँ। तू जितना दूसरे को फेंकू भाई बेवकूफ क्यों हो ही हो मेरे भाई, अलीफ को अलीफ क्यों कहते हैं बताओ ना। तो अम्मी को अम्मी क्यों बोल, माँ को माँ क्यों बोलता है? मुझे तो बता देना। हाँ चलो ठीक है, बता रहे माँ को माँ, भाई माँ को माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ ने मैं पैदा किया है, मुझकी कोख से पैदा हुए हैं। अब क्या अलीफ ने तुमको पैदा किया है इसलिए तुम अलीफ को अलीफ कहते हो? माँ ने हमें पैदा किया है ना। नहीं, अलीफ ने तुमको पैदा किया है इसलिए तुम अलीफ को अलीफ कहते हो। मेरी बात, अलीफ को अलीफ क्यों कहते हो? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मुंडी पकड़ ली तुम्हारी, भागने तो मैं नहीं दूंगा। मुंडी पकड़ ली है तुम्हारी दुम पे पैर पड़ गया, तुम भाग नहीं सकते हो इधर उधर। बस हो गया। अलीफ को अलीफ क्यों कहते हो? लाइन छाटना शुरू कर दिया ना। अरबी के माहिर तुम बनते हो ना, तुम्हारी सारी जो अरबी है ना अभी निकाल दूंगा। लाइन छाटना शुरू कर दिया। मेरे को अरबी का जायजा मत देना। अरे अरबी खुद तो आती नहीं है, अलीफ लाम तो बताओ ना भाई, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं?
और क्या बस। और भाई कोंडे को अरबी में क्या कहते हैं? मेरी बात जो चल रही उसी पर हूँ। मैंने कहा लाइन। वाह 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 वाह, मतलब मीठा मीठा जब कड़वा कड़वा तू, वाह वाह, क्या नियम है भाई तुम्हारा। बहुत बड़े जाहिल हो गए अगर लाइन से हट के बात करो। भाई जाहिल तो मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। तुझे इब्ने तैमिया का कुत्ता मानूंगा अगर तू लाइन से हटा। तुम आला हजरत के कुत्ते हो। आला हजरत ने कहा है मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तू अनवारे रजा सफा नंबर 228। हाँ सफा नंबर क्या? अरबी इबारत क्या है जरा पढ़ के बता। जाहिल अरबी आती थी तेरे आला हजरत को? अरे तू जाहिल पढ़। आला हजरत से पूछ क्या, ठीक है, कि अलिफ अलिफ क्यों कहते थे क्या? अरे क्या पूछा ना तब फोन करना। तू इब्ने आला हजरत जिंदा है ना अपनी कब्र में, तो जाओ उससे पूछ के आओ। इब्ने तैमिया कुत्ते। आला हजरत ने अपनी वसीयत में लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी मजार पे जाके बकरे की बिरयानी लेके आना, अंडे लेके आना, चावल लेके आना। तो जिंदा है ना वो, तो जिंदा है, जाके पूछो उससे। अरे कुत्ते की औलाद किसने लिखा है बता? कुत्ते की औलाद, सुअर की औलाद। बात आ गया आ गया आ गया। बरेलवी की सुन्नत से गाली देना शुरू, हरामी गाली देना शुरू। वाह 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 वाह, ये है अहले सुन्नत वल जमात। वाह वाह वाह, क्या जबान है आपकी, वाह वाह, फूल ऐसी जल रही है आपकी जबान, वाह वाह वाह। भाई बरेलवी गाली बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बरेलवी इस दुनिया का सबसे बड़ा गालीबाज है। लाइन से हट के बात करके बहुत अपने आप को चालाक समझता है तू। भाई चालाक क्या, बताओ ना क्या पूछना है, पूछो। तू लाइन से हट के बात क्या पूछना है मेरी जान? मुन्ना रो मत, पसीना पूछ लो, बताओ क्या पूछना है। मैंने तुझसे ये पूछा है कि किसी उर्दू अरबी इबारत का तर्जुमा करते हैं तो वो तर्जुमा। अबे तो तर्जुमा पढ़ना तकलीफ है ये तेरे। भाई कौन से जाहिल आलिम ने कहा? अच्छा ये बता, हुजूर की हदीस उर्दू में है या अरबी में है? हुजूर की हदीस या कुरान उर्दू में है या अरबी में? भाई हर जबान में है, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, तमिल में, बंगला में, वो हर जबान में है। अरे हुजूर ने अपनी जुबान से किस लैंग्वेज में हदीस बयान किया कुत्ते की औलाद? ये पूछ। भाई देखो, अगर गाली गलौज से बात करना है तो आला हजरत को जाके भाई मजार पे जाके गाली दे दो। मेरे को क्यों फालतू गाली दे रहे हो? भाई तुम्हारा इलियास कादरी कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ, और तुम्हारा जो आला हजरत है वो कहता है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, और तुम्हारे बरेली आलिम कहते हैं कि मैं मदीना का कुत्ता हूँ। तो भाई कुत्ते तो तुम लोग हुए ना। और सबसे अच्छी बात तो भाई ये है कि मदीना में कोई भाई कुत्ता है नहीं, तुम लोग तो इंडिया के कुत्ते हो, इंडियन डॉग। हद है यार, बताओ यार। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान बना के भेजा और तुमने अपने आप को कुत्ता 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 बोल के वाकई कुत्ते बन गए हो। ऐसे भौंकना आता है तुम्हें। चलो ठीक है, रखो बेटा, ठीक है, जाओ मुंह पे पानी की छींटे मारो, थोड़ा होश में आओ, ठीक है। होश में आ जाना तो फोन करना। मजार पे जाके गाली तरस मार के आए, उसके बाद मेरे को फोन करके गाली दे रहे हो, हद है यार। जाओ जाके फातिहा के भाई जाके कहीं पढ़ो, ठीक है, थोड़ी पावर आ जाएगी तुम्हारे अंदर, उसके बाद फोन करना, ठीक है। और जो तुम्हारे बाबा है ना, वो लोटा बाबा, कोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, नंगा बाबा, ठीक है, जाओ बेटा सबके पास जाओ और उनसे पूछ के आओ अलिफ को अलिफ काहे के लिए बोलते हैं। चल रख बेटा।